पितृपक्ष की समाप्ति के बाद माँ भगवती की आराधना के 9 दिन नवरात्र और उसका पहला दिन जब देश में जीएसटी के इस बड़े क्रांतिकारी बदलाव का लाभ जनता को मिलना शुरू होगा। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। एसके दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीषा जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीषा जी, आपसे बात शुरू करूंगा। सरकार कह रही है और भाजपा कह रही है कि क्रांतिकारी कदम है और ये देश की बहुसंख्यक आबादी की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। और कांग्रेस कह रही है सिस्टम तुम्हारा नहीं, क्या है, फैसला तुम्हारा सिस्टम हमारा, ऐसा कुछ कह रही है। वो कह रहे कि राहुल गांधी की मांग थी जिसको मानने में 9 साल लगा दिए, अंत में मानना पड़ा। मनीषा जी। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और धन्यवाद TV9 को जी। और अब आपके प्रश्न पे आते हैं, चर्चा के विषय पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने सारे जितने भी हमारे भाई बंधु देशवासी हैं उनको सबको बहुत बड़ी राहत है, इसके लिए मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। हम सबके लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब बात अगर राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की अगर हम लोग करते हैं तो वो एक क्लेम की करने की राजनीति है। राहुल गांधी जी ये विषय नहीं देख रहे हैं कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है तो वो जनता के द्वारा बनाई गई है, कांग्रेस के द्वारा नहीं बनाई गई है। अपोजिशन सरकार नहीं बनाता, जनता बनाती है। और जनता ने इतने 8 वर्षों में 2017 से अगर जीएसटी लागू हुआ था तो तीसरी बार सरकार बनाई, उसने कोई एजिटेशन नहीं किया, उसने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, वो अगेंस्ट नहीं गई, एक के बाद एक हर टर्म में बना रही है। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि बिहार के लिए कहा गया कि इलेक्शन आ रहे हैं तो आपने जो है एक नया जो है बोनांजा दे दिया जिसको कि कहा जाए, तो ये बोनांजा जो है बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे देश को मिल रहा है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए है। जो मेरा अपना व्यक्तिगत मैं जिसको देख पा रही हूँ कि जीएसटी स्लैब में जो ये रैशनलाइजेशन हुआ है, इसको मैं थोड़े से विकसित और वृहद रूप में देखती हूँ कि 2047 में अगर विकसित भारत की परिकल्पना वर्तमान सरकार कर रही है तो ये इसके लिए एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम ये बात कहें कि हमारी जीडीपी, हम निरंतर प्रयास में है हमारा भारत देश कि हमारी व्यवस्था जो है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में दूसरी बन जाए, तो उसके लिए भी ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि जब पहले जीएसटी आया 2017 में आया तो बहुत से व्यापारी जो कि स्लैब में आते नहीं थे, टैक्स इवेजन में चले जाते थे, कर चोरी जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, वो डिजिटलाइजेशन के बाद जीएसटी आई है, इनके कारण ये आए, फॉर्मल सिस्टम में आए। अब जो और एक वर्ग बच गया है जो उससे भी छोटे व्यापारी हैं, वो भी जब जीएसटी का जो रेट का कट होगा तो वो भी फॉर्मल सिस्टम में आएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो रेवेन्यू है वो धीमे धीमे बढ़ेगा, कंज्यूमर के लिए को फायदा होगा। कंज्यूमर को फायदा होने से क्या होगा कि हमारी डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा। तो हमारे लिए ये एक आगे बढ़ने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। ये इसको सिर्फ बिहार की राजनीति से या कांग्रेस की राजनीति से नहीं देखना चाहिए। ठीक बात मनीषा जी। कुछ लोगों ने कहा, जैसा मनीषा जी भी कह रही कि भाई बिहार में चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं एक सलाह देता हूं, चुनाव होते रहेंगे, सरकार फैसला भी करती रहेगी और राजनीतिक लोग हैं, चुनाव को देख के फैसला नहीं करेंगे तो क्या सिनेमा देख के फैसला करेंगे? है कि शोले देख के फैसला करेंगे? नहीं ना, चुनाव दिमाग में रहने चाहिए। और अगर ये कष्ट है मान लो, तो मैं तो राज भाई पार्टी से कहूंगा, मांग कर दो एक देश एक चुनाव, झंझट ही खत्म। कि बिहार का चुनाव है, क्या है उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देश में एक बार चुनाव होगा, 5 साल ही झंझट ही खत्म, कि दिल में धुक धुक हो। खैर राज भाई, आपकी पार्टी ने कहा, शोले जैसा डायलॉग है, गब्बर सिंह टाइप, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। मतलब नहीं समझे हम, मतलब सिस्टम अभी भी कांग्रेस चला रही है। नहीं, अरे हम नहीं समझे तो पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है? सिस्टम कांग्रेस चला रही है देश का। देखिए, सिस्टम तो सरकार ही चलाती है, सरकार चला नहीं, ऐसा कांग्रेस ने कहा कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। सिस्टम, लेकिन ऐसा होता है ना, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट कैसे ले सकते हैं। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ
वो आप किस तरह लोगे, रत्नाकर भाई किस तरह लेंगे, मनीषा जी किस तरह लेंगे, या ये सपा वाले मेरे भाई किस तरह लेंगे, ये मुझे नहीं पता। बात यह कि हम अपनी बात कह रहे, मेरी पार्टी अपनी बात कह रहे। मेरा एक सवाल है, सस्ती हुई चीजें अच्छी बात, सस्ता हुआ, गरीबों के लिए सस्ता होना चाहिए। मैं पेन पेंसिल पे कभी भी टैक्स के पक्षधार नहीं रहा, दूध पी नहीं रहा, मक्खन भी नहीं रहा, ये नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन बस यहाँ पे वाह भाई लूटने से, जैसे आपने भी कहा, क्रांतिकारी कदम कर दिया, वाह भाई वाह 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 वाह। 8 साल एक आदमी को भूखा प्यासा मारते रहो और बाद में उसे 2 रोटी और गमछा सब कुछ खिला के भेज दो, का क्रांतिकारी कदम है 8 साल के बाद भेज दो। आप 8 साल में कितना लूटा इन्होंने गरीबों को, देखने की बात ये है। क्या इनकी आत्मा 8 साल के बाद जागी? यहां इसको मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे इसको पक्ष विपक्ष की तरह मत छूचिए। अब ये नौबत आ गई कि प्रधानमंत्री जी गमछा और ग्लिसरीन लगा के बोलेंगे। क्या बातें कर रहे हैं भैया, आप तो इस देश की रीढ़ हो। कौन भैया, एक मिनट आपने गंभीर बात कही, एक मिनट, ग्लिसरीन लगा रहे हैं, समझा नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो क्यों? आप जो अभी बिहार पे गए ना, बिहार पे, हाँ, सुन लीजिए, जब आपने पूछा तो बताऊंगा जी कि अब गमछा सब है, गमछा ग्लिसरीन सब रो रहे हैं। अरे भाई मैं बता रहा हूं ना, मैं था, हम 5 भाई थे, अपनी मां को एक दिन भी बिना भाई के नहीं रही वो, हम ले जाते थे नहीं, आपने हमें पाला है। मुझे आज भी अफसोस है कि मेरे प्रधानमंत्री की मां नहीं रही। अरे वो प्रधानमंत्री अपने घर पे रखते, मां को लाडो से रखते, हजारों नौकर है, देश इसको देखता। ये सब बेकार की बातें हैं कि, और एक और बात कह रहा हूं, अभी कहीं बात सुन रहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए कभी मां के पास नहीं गए। तो चलो वो बात बदल रही है, आज मैं टैक्स में ही बोलूंगा आज, क्योंकि इधर उधर नहीं जाना है। आज भारतीय जनता पार्टी को कुछ करे ना करे, उसे देश की जनता से यह माफी मांगनी चाहिए कि हाँ गलती तो हमारी थी, ये कहना चाहिए। नहीं, ये कहना चाहिए। जैसे मैं अभी आपके सारी बात ठीक है, आएंगे दोबारा के पास, लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये था, इस बात का मतलब क्या? अच्छा, ये बात पहली बार नहीं है, राहुल जी भी एक बार माइक पर बोल चुके हैं, राज भाई को नहीं याद होगा, कि सरकार मोदी की है लेकिन फैसले राहुल लेता है, मैं लेता हूं, जो मैं कहता हूं वही करते हैं मोदी। इसीलिए मैंने निवेदन किया था आपसे कि ये जो आपने नया नारा दिया कांग्रेस पार्टी ने कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा, ये थोड़ा ज्यादा क्रांतिकारी नहीं हो गया? मतलब अगर तो मांग थी, ये तो सब लोग पागल हो जाएंगे ऐसा सुन के कि अगर सिस्टम कांग्रेस के पास है, फिर कांग्रेस को किसी बात पर दुखी नहीं होना चाहिए देश में। जब सिस्टम वही चला रहे हैं तो रत्नाकर जी का सिर काय फोड़ो, सिस्टम तो आप कह रहे हो हमारे ही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि फैसले तो हम ही कर रहे हैं। तो दादा जब फैसले आप ही कर रहे हो, सिस्टम आपकी जेब में है, तो मौज लो, फिर रत्नाकर सिंह के कुर्ते क्यों फाड़ रहे हो? अभी भी मैं सुन रहा था, ठीक है राज भाई, अभी भी मैं कांग्रेस पार्टी के नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 6 महीने तो, हाँ 6 महीने के भीतर ये सब मांगे और मान ले, नहीं तो फिर हम आके करेंगे। अब ये भी उनको सिस्टम ने बताया होगा कि सरकार 6 महीने में जा रही है। खड़गे जी भी कहीं बोल रहे थे कि 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेगी सरकार। तो फिर आपको रोना नहीं चाहिए, ये विलाप नहीं करना चाहिए कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप तो जमींदारों से बड़े जमींदार हैं, सिस्टम जेब में रखे हैं, सरकार में नहीं है लेकिन फिर भी सिस्टम आपके पास है। ये छोटी बात नहीं है ना, बड़ी उपलब्धि है। दुनिया की कोई पार्टी ऐसा चमत्कार नहीं कर पाई कि बिना सरकार में रहते हुए सिस्टम जेब में रख ले। और अगर आप कर पा रहे हैं तो ये बड़ी चमत्कारिक उपलब्धि है भाई। दुबे जी बोले रामलाल को लड्डू क्यों नहीं दिए, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ठीक, अगला दिन हुआ रामलाल को लड्डू खिलाए गए, बोले हम इसकी भी निंदा करते हैं। तो चाहते क्या हो फिर? पूरे देश की मांग थी कि मेडिक्लेम वाले उस पर इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पर और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स हट जाए ताकि गरीब की पहुंच तक चीजें जाएं। इलाज महंगा है, कर दिया सरकार ने। मांग थी दवाई और पढ़ाई पर, किताब कापी पेंसिल प्रकार इन पर टैक्स नहीं हो, हटा दिया। कैंसर फैल रहा है, उसकी दवा बहुत महंगी है, घर मकान बिक रहा है, टैक्स फ्री हो गई कैंसर की दवा, 33 दवाएं और टैक्स फ्री हो गई। किसी तरीके के रोटी पूड़ी पराठा
खाकरा भाकरा जो भी है सब टैक्स फ्री हो गए। इसकी भी आलोचना, जब इन पर टैक्स लगा था तब भी आलोचना, अब टैक्स हट गया तब भी आलोचना। नहीं दुबे जी, मतलब चित भी मेरा पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, कहीं तो कुछ टिकना होगा। बोलूं? जी जी अग्निहोत्री साहब, देखिए दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है, जितना जनता आम जनता को फायदा मिलना चाहिए देर से मिल रहा है, ठीक है, कोई बात। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते वक्त आप पे रोड टैक्स लगता है ना? आप भी देते हैं, सब देते हैं, जो भी खरीदता है रोड टैक्स लगता है, ठीक है ना? उसके बाद भी फिर आपको टैक्स देना पड़ता है। रोड पे आप चलते हैं तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है जी। एक दूसरा, आप शहर में मकान आपका भी है, आपने घर ले लिया, सब कुछ टैक्स वगैरह सब दे दिया, फिर उसके बाद भी पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स आते रहते हैं। एक तीसरा, जो व्यापारियों के लिए मैं बोलता हूं, व्यापारी पे कोई वो नहीं किया है, व्यापारी तो टैक्स पे टैक्स दे दे के परेशान हो गया। इन्होंने ठीक है चलो कम किया, वो अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी मांग रही है कि अब आप जब जीएसटी, हम किसी चीज का सेलिंग परचेजिंग करते हैं तो हम जीएसटी जब दे रहे हैं, तो फिर हमसे प्रोफेशनल टैक्स क्यों लिया जा रहा है, हमसे कॉर्पोरेशन टैक्स क्यों लिया जा रहा है? अरे जब एक राष्ट्र एक टैक्स की बात है, एक राष्ट्र एक कर की बात है, तो आज भी कई तरीके के टैक्स हैं। ये जीएसटी कम करके उन टैक्सों को नहीं दबाया जा सकता है, मैं आपको कहना चाहता हूं। और आप भी इस बात को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही जानता हूं, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन हमारे नेताजी का एक वो था, सच्चाई, पढ़ाई और दवाई, ये तीन आम जनता तक, इस देश में 70% जनता तो ग्रामीण, उन गरीब लोगों के लिए अगर सिंचाई, दवाई और पढ़ाई अगर फ्री कर दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप कमा तो रहे हैं ना, आप बोलते हैं कि रूस से डीजल, पेट्रोल और ये सब ले रहे हैं और उसको फिल्टर करके दूसरे देशों को बेच रहे हैं, खजाने तो आपके भर ही रहे हैं, और उसके बाद भी आप 90-95 रुपया पेट्रोल दे रहे हैं। डीजल महंगा है, कमाने में तो कहीं दो राय नहीं है। जो टैक्स हाईवे पे चलते हैं, आप देखिए, अगर आप आगरा से लखनऊ जाएं तो आते जाते 1000 रुपया टैक्स हो जाता है। कितने ऐसे टोल टैक्स हैं जो मुनाफा कर चुके हैं, फिर भी उनका टैक्स में कोई कमी नहीं आया। और जब मेंटेनेंस होता है तो ये जो मैं नहीं बता रहा हूँ, स्पेशलिस्ट है वो ये लिखते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा वो कमाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर वास्तविकता में सरकार की ये नीयत है कि हम आम जनता को फायदा दें, तो उन्हें इन चीजों पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये काम उसने अच्छा नहीं किया, ठीक है काम अच्छा, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास, कांग्रेस ने, ठीक है दुबे जी, आता हूँ दोबारा आपके पास, अभी रुकना होगा, रत्नाकर जी के पास चलूंगे। लेकिन एक बात जो दुबे जी कह रहे हैं ना, ये विपक्ष के लोगों के लिए बड़ा सरल होता है कहना, लेकिन ये असत्य है, ये भ्रामक है, ये देश में अव्यवस्था पैदा करने वाला दृष्टिकोण है कि खजाना भर लिया फलाने ने। सरकार की व्यवस्था ही ऐसी नहीं है। जीएसटी का पैसा आता है, कोई जेब में लेके निकल जाता है सिगरेट पीता हुआ, नहीं ना, कैसा प्रचार होता है, खजाना भर लिया तेल बेच के। जो पुलिया बन रही है, मनरेगा में पैसा जा रहा है, मिड डे मील में जा रहा है, आयुष्मान में जा रहा है, बॉर्डर पर पैसा लग रहा है, डिफेंस में बजट जा रहा है, वो सपा बसपा कांग्रेस देंगी, उनके यहां से आएगा। और जब नेता के पास बाइक होता तो क्या कहता, लूट लिया आपको, लाखों करोड़ भर लिए घर में। दादा रे दादा, घर में ये पैसा कोई नहीं भर सकता, घर में तो दूसरा पैसा भरा जाता है जो काले पॉलीथिन में आता है, वो आप सब जानते हो। टैक्स का पैसा कोई माइकल लाल घर में भर लेगा, नहीं ना, वो दूसरा पैसा होता है, वो राज भाई भी जानते हैं और दुबे जी भी जानते हैं, सभी जानते ही हैं इस देश में जो रह रहे।
ये पैसा, लेकिन जब गांव देहात में नेता जाएगा तो क्या कहेगा? लूट लिया लाखों करोड़ रुपया आपसे। जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, वो कहां से आ रहा है? पैसा कहां से आ रहा है? जीएसटी से आ रहा होगा ना, और दूसरे टैक्सेस से ही आ रहा होगा। ये टैक्स के अलावा कोई और कलाकारी है सो बता दो भैया। हम सरकार पर दबाव बनाएं कि ये जादू क्यों नहीं सीखते हो तुम? अगर कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, आरजेडी को, किसी को ऐसा कोई जादू पता है कि बिना टैक्स के भी लाखों करोड़ सरकार के पास आ जाएं, तो मैं तो कह रहा हूं 1-1 किलो रसमलाई भी रोज शाम को हर आदमी, हर परिवार को मुफ्त भेजी जाए, क्या बुराई है? खाने के बाद शाम को खा के सब लोग सोएं। क्या है इतना पैसा? इसलिए इसको ऐसे पोर्ट्रेट नहीं करिए। ये चीजें देश में अव्यवस्था पैदा करती हैं, अविश्वास पैदा करती हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो मान भी सकता है ऐसा नहीं कोई लूट ले गया। नहीं जी, पेट्रोल का पैसा, पेट्रोल का टैक्स। और ये दुबे जी योग्य व्यक्ति हैं, एक बात कह के रत्नाकर भाई के पास जाऊंगा, इस बात को दिमाग में रखिए, राज भाई को भी, कि पूरे देश का जब आकलन होगा दुबे जी, इस चौमासे का ही, बरसात का ही, जो जल प्रलय चल रहा है देश भर में, तो कई लाख करोड़ रुपए की हानि का आकलन होगा। कई लाख करोड़, सुन लीजिए मेरी बात गौर से। क्या वो पैसा कहां से आएगा? पुल है दोबारा बनेगा, सड़क है दोबारा बनेगी, इमारतें गिर गई दोबारा बनेंगे, कंपनसेशंस जा रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? कोई दूसरा रास्ता हो तो बताओ ना, मुंह खोल के। ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः ऐसे करो, नोट आ जाए, ऐसा है क्या? तो वही जादू मंत्र करें। लाख, कई लाख करोड़ का नुकसान कश्मीर से लेके राजस्थान तक, गुजरात तक, बिहार, पूर्वांचल, पंजाब, और अभी भी नुकसान थम जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं है। ये पैसा समाजवादी पार्टी से आएगा नहीं, कांग्रेस से आएगा नहीं, भाजपा से आएगा नहीं, ये पैसा तो अमिताभ अग्निहोत्री के टैक्स से ही जाएगा ना। इतनी बात समझ लीजिए, बाकी ठीक है, बाकी विरोध समर्थन ठीक है। रत्नाकर जी, सरकार तुम्हारी हो सकती है, लेकिन कान खोल के सुन लो, सिस्टम हमारा है। ये बात देश समझ नहीं पाएगा, क्योंकि देश तो ये जानता है कि जिसकी सरकार उसी का सिस्टम। अगर आपका सिस्टम राहुल जी की कुर्ते की जेब में है तो आप क्या कर रहे हो फिर यहां? नहीं, फिर तो आपको सरकारी छोड़ देनी चाहिए भैया। रत्नाकर जी, भाई रत्नाकर जी तक बात जा रही है, देखिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रही, मिल रही भाई, मिल रही। हाँ देखिए, ये अमिताभ जी, इसमें राज भाई का दोष नहीं, दोष कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी अपने शासन काल में जन सुधार नीतियों को घोषणा तो करती थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कभी करती थी। गरीबी हटाओ का नारा तो देती थी, लेकिन गरीबी हटाओ के लिए कोई कार्य ऐसा नहीं किया, अपितु गरीबों को ही हटा दिया। और हमारी सरकार ने 35 करोड़ गरीब देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। तो ये अंतर है, बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अभी ये कहते हैं कि हम तो मांग कर रहे थे, राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि हम तो 2 टैक्स की मांग कर रहे थे 2016 से ही। अब मैं कहना चाहूंगा राज जी को कि राहुल गांधी को कह दें कि एक और मेल कर दें, आज ट्वीट कर दें कि इस देश में एक ही टैक्स रखा जाएगा। तो संभव है कि 4 टैक्स का 2 टैक्स हो गया। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी मैच्योर होती गई, जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता गया, हम 4 टैक्स को 2 टैक्स कर दिए। हो सकता है अगले 5 साल या 10 साल में 1 टैक्स भी कर दे। तो उस समय राज भाई जब प्रमुख प्रवक्ता बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, तो कहेंगे कि राहुल गांधी ने तो 2025 में ट्वीट कर दिया था कि 1 टैक्स की मांग करते हैं। हाँ, आप कह दीजिए राहुल गांधी को। तो ये सब बेतुकी बातें हैं।
जो ये इनके प्रमुख प्रवक्ता जो है वो कह रहे हैं, ये जनता जानती है कि एक राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, देश के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही कह दिया था कि अगली दिवाली में डबल जो है दिवाली बेनिफिट मिलेगा देशवासियों को। और देखिए अभी किस तरह से 15 अगस्त जाने के बाद अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया, और नवरात्र के प्रथम दिन से ही देशवासियों को सबको राहत मिल गया, हर चीज में उनको छूट मिलेगी। सिर्फ पान गुटखा सिगरेट और लग्जरी आइटम को छोड़ करके हर वस्तुओं में का दाम कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है ना कि तो सरकार की इच्छा जो है वह जनहित की है, वह लूटने वाली नहीं है। और देखिए अभी ये बड़ा संगीन बात कर रहे थे राज भाई, लूट लिया। मैं आपकी ही बातों को एक शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि अभी कह रहे थे कि टैक्स का पैसा लूट लिया लूट लिया लूट लिया। अरे भाई, लूट करके हम इटली थोड़ी भेज दिए पैसा को, हमने कोई खजाना जहाज में भर के विदेश में नहीं भेजा है, आप लोगों ने भेजा होगा अपने समय में। लेकिन जो देश का पैसा, जो देश का पैसा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, कम सुनते हो। मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लूटना वर्ड मेरे उसमें हो तो जो कहो हार जाऊंगा, लूटना मेरा शब्द हो। अरे मैं कह रहा हूं इतने दिन जनता को जो तरस किया। अच्छा बता दो, कांग्रेस के अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि लूटा है, देश की जनता को लूटा है। अरे लूट के इटली नहीं भेजा है। सुन लीजिए मेरी बात, गमछा लेके बैठ जाओ, गमछा। अमिताभ जी मेरी बात अच्छा ग्रीसरीन लेके बैठ जाओ, तो मैंने अभी नोट डाउन किया है। बोलते रहो भैया, ग्रीसरीन लेके बैठ जाओ, आप भी रो लो। तो कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब यही है कि जीएसटी का जो पैसा कलेक्शन, देखिए जिस तरह से जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी स्टेबल हुआ, इकोनॉमी हमारी स्टेबल हुई, जो ज्यादा पैसा कलेक्शन बढ़ता गया। निश्चित रूप से अगर जीएसटी कलेक्शन होता है तो उसका राहत कहीं ना कहीं देशवासियों को देना चाहिए। रत्नाकर भाई माफी नहीं मांगोगे? हमने 4 टैक्स से 2 ही टैक्स कर दिया। और अभी ये कह रहे थे, अभी हमारे रत्नाकर भाई माफी तो मांग लो, जो प्रवक्ता महोदय हैं, ये जो 8 साल टैक्स ज्यादा लिया। मैं अमिताभ जी, अरे भाई साहब मुझे बोल रहे थे, अपनी बातों को रख लेने दीजिए। आप राज भाई क्या लीजिएगा? अच्छा माफी मांग लेना, मुझे कहना। अच्छा माफी मांग लेना, बस माफी मांग लेना 8 साल की, बस प्लीज मान लो, समझे करो। मैं अमिताभ जी मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए, रत्नाकर जी बोलिए। जी समाजवादी पार्टी के भाई हमारे कह रहे थे कि 3 चीजों में राहत मिलनी चाहिए सरकार को। इनके नेताजी कह रहे थे, ये बात तो बहुत पहले बड़े बड़े नेताओं ने भी कही थी कि पढ़ाई दवाई और कमाई में ये टैक्स फ्री होना चाहिए, या जितना मिनिमम टैक्स लगे उतना ही होना चाहिए। ये काम भी करके दिखाया है हमारे मोदी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करके दिखाया है। कमाई आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया कि नहीं किया? जो 2.5 लाख 3.5 लाख 4 लाख होता था वो 12 लाख तक टैक्स फ्री करके दिखाया। दवाई की बात करते हैं, अभी जीएसटी रिफॉर्म जो आया है रेट रेशनलाइजेशन में, उसमें 33 जीवन रक्षक दवाओं को 0 टैक्स कर दिया है। 0 टैक्स, 0 टैक्स किया है। क्या यह गलत है? आप उंगली हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, ये गलत है। ये दवाई में भी छूट दिया है, पढ़ाई में भी बच्चों को पेंसिल से लगाई, नोटबुक से लगाई। अब उंगली हिलाने में भी आपको टेंशन है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दवाई, पढ़ाई, कमाई सब पे छूट दिया है। भाई आप किस दुनिया में रह रहे हैं और कहां पे बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका अंदाज ये है कि देखिए, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और ये जो टैक्स रिफॉर्म लाया गया है, ये रेट रेशनलाइजेशन जो लाया गया है, उससे प्रति वर्ष 2 से 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा। तो ये हमारा इंटरनल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी। और जो एक इंपैक्ट अमेरिकी टैरिफ का जो इंपैक्ट है उसको भी न्यूट्रलाइज करने का काम ये टैक्स रिफॉर्म जो है वो करेगा। और विकसित भारत की संकल्पना कैसे साकार होगी भाई अगर हम इस तरह काम नहीं करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत जो है इसको बनाएंगे। तो ये विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए एक और कदम बढ़ाया गया है। तो ये परिस्थितियां हैं। और मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, ठीक, अमिताभ जी एक चीज और कहना चाहूंगा। ठीक, एक बड़ी, हाँ भैया बोलो। अमिताभ जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक सूर्य के समान है। कैसे सूर्य के समान है वो मैं बताता हूँ। जिस प्रकार सूर्य जो है वाष्प, गर्मी से समुद्र की का वाष्प लेता है
और कम दबाव वाले क्षेत्रों में बारिश होती है और अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है। वैसे ही टैक्स का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है या टैक्स जो 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 बनाया गया है टैक्स, उसको कम दबाव वाले में ज्यादा दिया है, मतलब अमीरों को के ऊपर ज्यादा। ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है। गरीबों जो आर्थिक रूप से ज्यादा परेशान रहते हैं बेचारे, जहाँ दबाव अधिक है, उनके ऊपर कम टैक्स लगाया गया है। तो निश्चित रूप से सूर्य जिस प्रकार, रुको भैया, अब रुको। ये बात जो रत्नाकर जी करे, तुलसीदास जी ने भी कही, मुखिया मुख सो चाहिए। लेकिन मैं एक और बात याद दिलाऊं, हमारे मित्र राज भाई ने कहा कि जो ज्यादा टैक्स लिया है उसकी तो माफी मांग लो, टैक्स तो लौटाओ। आपको पता है, दुबे जी आप भी सुन लो, आजकल आप रिश्तेदारी में हो, इनकी नातेदारी है? तो जब समझाना हो जाए तो फिर तो लोक लाज में रहने पड़ता साथ। तो 1970-71 का बजट लाई इंदिरा गांधी। अब उनसे बड़ा नेता तो कांग्रेस में कोई नहीं हुआ अभी तक। बाकी सब तो इंदिरा गांधी के बाल बच्चे ही हैं। इंदिरा गांधी तो कोई दूसरा नहीं हुआ। मनीषा जी आप भी सुनिए, 70-71 में वो बजट लेके आई लोकसभा में। उस बजट में टैक्स की रेट, इनकम टैक्स रेट स्लैब क्या था मालूम है? उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या था मालूम है? अंदाज लगाओ कोई। 85%। दुबे जी दिल थाम के बैठो, ऐसा ना हो हार्ट अटैक हो जाए कहीं। 85% टैक्स था श्रीमती इंदिरा गांधी के बजट में देश में। माफी नहीं मांगो, छत से कूदना पड़ जाएगा। माफी छोड़ो, 100 में 85 सरकार के, 15 में ननकू रज्जाक जिए चे मरे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कभी आईना तो देख लो महाराज, कभी पीछे मुड़ के तो देख लो कि हमने 45 साल जो शासन चलाया उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि बाद में छीजा लेते रहो। पचासी, बहुत कम लोगों को पता होगा, 85% इनकम टैक्स रेट। डूब मरे आदमी जहर खा ले। वो कांग्रेस वाले अब लोग कह रहे हैं कि 2% जीएसटी क्यों नहीं है, 3% क्यों है? जो 85% इनकम टैक्स ठोक चुके हैं इस देश पर। दुनिया किसी देश में ऐसा सुना आपने? नहीं। और दुबे जी आपसे भी कहूंगा, ये नारा मुलायम सिंह जी ने दिया था। मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे देश के। हाँ, दबा पढ़ाई मुफ्ती हो, ठीक, दबा पढ़ाई से चाहे मुफ्ती, ठीक, अच्छा नारा था। लेकिन ये नारा कभी लागू तो नहीं हुआ। अखिलेश जी 5 साल रहे। अरे रुक जाओ महाराज, अरे रुक जाओ, एक से रुक जाओ। 5 साल रहे, पूरे प्रदेश में सारे स्कूल फ्री कर देते, सारे अस्पताल फ्री कर देते। हम भी उसी प्रदेश में रहते थे, ऐसा तो नहीं हुआ। नारे अच्छे हैं, लेकिन मैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मनीषा जी, इस देश में 85% टैक्स लग चुका है संसद की मंजूरी से, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। इससे बड़ा कोई टैक्स राज होगा? राहुल जी कह रहे थे जीएसटी नहीं, गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये तो 28 तक ही गया थे लिमिट। 85 वाले को गब्बर सिंह के बाबा बोलेंगे कि पर बाबा? मनीषा वाजपेयी जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी या गब्बर सिंह के फूफा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको? सम्मानित राज शर्मा जी और दुबे जी बैठे हैं, ये फॉरगेटफुल है, बहुत ज्यादा इनको विस्मृति है। इन लोगों को अपना इतिहास नहीं याद है और अननेसेसरली इस पे विचार करें। पहली बात तो आप एक प्रश्न बार बार कह रहे थे कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। इसका आप प्रश्न पूछते रहे। मुझे जो अभी समझ में आया वो तो वही है कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। अभी भी हम इसी मुगालते में हैं, 11 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन अभी भी हम इसी उसमें हैं कि नहीं, अभी हमारी सरकार चल रही है। दूसरी बात, जब चोला ही बदल जा लो नहीं तो रही, इसी बात का तो इसी बात का कष्ट हो रहा है राज शर्मा जी को। दुबे जी भी बात यही बात कह रहे हैं कि नहीं, मैं आरएसएस की नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ। और मेरी आप लोगों से कोई भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं है। पहली बात तो ये सुन लीजिए। 3 जवाब मांगूंगा अभी। दूसरी बात बिल्कुल मांग लीजिए, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे कोई व्यक्तिगत आपके ऊपर ना कटाक्ष कर रही हूँ, ना मैं आपसे कोई झगड़ा। मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और दुबे जी की जो सपा की विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। अब जैसे सपा की विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका आंशिक आपने भी विवरण दे दिया कि जब 5 साल सरकार में अखिलेश जी थे
तब उन्होंने क्या ये सारे जितने भी टैक्स हैं, क्योंकि तब तो बहुत थे ना, एंट्री टैक्स भी थे, एक्साइज भी था, वैट भी था, बहुत सारे टैक्सेस थे, तो क्या उसका क्या कोई सरलीकरण किया था, क्या उसका कोई सिंप्लीफिकेशन किया था, क्या उस पर क्या जीरो टैक्स लगाया था, जनता को क्या राहत दी थी? दूसरी बात, आप टैक्स की बात कर रहे थे अखिलेश जी की टाइम पे, जिसका आप लोग बहुत क्लेम करते हो, आपने बात करी एक्सप्रेसवे की, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को बहुत कोट करते हैं, हर जगह कोट करते हैं कि हमने बनाया, वो भी टोल मुक्त नहीं था। आप कह देते हम ऐसा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, यहाँ पे टोल मुक्त रहेगा, तो एक उदाहरण आप लोग प्रस्तुत कर देते। उससे भी बड़ी बात अगर मैं ये कहूँ कि 2014 से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लेकिन टैक्स का सिस्टम तो देश में बहुत पहले से है, तो ये सारे जितने भी टैक्सेस हम लोग देते आए थे बिफोर जीएसटी, क्योंकि जीएसटी तो 2017 में लागू हुआ। और इसके अलावा अगर आप और भी बात करें, 7 साल की जो राज शर्मा जी हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, तो माफी मांगने के लिए हम आपको भी बता दें कि 2017 में आया, बड़े विरोध हुए, 2018 में पहला उसमें सरलीकरण हुआ, उसका रियलाइजेशन पहला हुआ। उसके बाद आप 2020 में कोविड आया, क्या स्थिति देश की थी, क्या स्थिति दुनिया की थी, 2021 में कहां पे हम पहुंच गए, लेकिन हमारे पास जीएसटी था, उसकी ट्रांसपेरेंसी थी, हम लोग उबर पाए, बाउंस बैक किया। और इसके बाद जो करेक्शन शुरू हुआ है उसको आप ध्यान में रखिए कि 2022 में 1.5 करोड़ आया, अभी जो सबसे हाईएस्ट पीक आई है वो 2024 के अप्रैल में आई है, और अभी फिर हम लोगों ने सरलीकरण किया, इसलिए किया गया है, देश ने किया, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, कंज्यूमर को राहत हो, और डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा, और हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्पष्ट मुझे समझ में आता है, वो कारण समझ में आता है। ठीक मनीषा जी। राज भाई, सारी बातें एक तरफ, सारे तीर्थ एक तरफ, गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कहते थे हम लोग बचपन। हालांकि जाने का अवसर नहीं मिला गंगा सागर, लेकिन ये तो था ही कहावत। 85% टैक्स। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आदमी जहर नहीं खाए तो क्या करे? नहीं तो वो ठीक। और इंदिरा जी ने इसके पक्ष में भी तर्क दिए लोकसभा में खड़े होकर कि 85% ही जरूरी है, 84 में भी नहीं मानेंगे, ना 85 जरूरी है। 15 छोड़ तो दिया कमाने वाले के लिए कि 15% ज्यादा रखेगा, 20 बेत मारो आदमी के। बोलो भाई तू 100 कमा रहा तो 15 रख, 85 जमा करा। ये गब्बर सिंह के परनाना टैक्स बोलेंगे, परदादा टैक्स बोलेंगे, फूफा का टैक्स होगा गब्बर सिंह का, मतलब कुछ समझना पड़ेगा। जीजा फूफा में थोड़ा रौला ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इनके नाम ले लिए। 85% तो अभी कोई माइकल लाइन नहीं लगा पाया, और मेरे ख्याल से भाजपा की सरकार के कभी इतना दुस्साहस हो भी नहीं सकता स्वप्न में भी कि 85% लगा दे। नहीं, ऐसा शुभ काम तो श्रीमती इंदिरा जी करके गई। राज भाई, नहीं, आपने ये मुझे यहाँ पे अधूरी बात बोली कि 85% कितनी इनकम पे लगाया, ये भी जानना जरूरी है। मैं कह सकता हूँ मुझे नहीं पता था 50, तो हम पैसा पैदा करें तो 85% टैक्स देंगे। अब फिर मेरा बस चलेगा, जो मेरा बस चलता, मैं आप जैसों की इनकम पे 90% लगाता, एक इनकम के बाद लगा देता। आप पे लगना भी चाहिए, आप जैसों पे जो 25-30 जो नामी चामी है, जिनको सब जानते हैं। लीजिए, मैं कह रहा, अगर मुझे चांस दे दे 1 घंटे का, मैं आप पे एक इनकम के बाद, मुझे पता खर्चे भी हैं, लगा दूंगा। चलिए अब मैं बात करता हूं मनीषा जी। पहले भी एक बात मैं कह दूं अपने बारे में, मैं किसी से भी, रत्नाकर भाई से भी बहस करता हूं, उठूंगा भूल जाता हूं। मैं हमारे यहाँ बैठे हुए किसी से देश भावना नहीं, हम अपनी आइडियोलॉजी कह रहे, लेकिन मेरे अंदर पीड़ा पता कब, मेरी पीड़ा क्या बताऊं क्या? रत्नाकर भाई दुबे साहब, मुझे पब्लिक यहाँ पे 20% 30% बायस होने में माफ कर देगी, क्योंकि मैं यह पार्टी को डिफेंड करने बैठा हूं। मगर आप, आज ऐसा किसी प्रवक्ता ने नहीं बोला होगा, लेकिन आप जैसा विश्लेषक देश को डिफेंड करने बैठता है। कम से कम मैं आपसे कई बार बैठ चुका, जब बायस हो जाता है ना, जहां पे विश्लेषक लिखा होता है, प्रवक्ता तो जहां पे जनता का लाभ मुझे दिख रहा होगा, मैं वो बात करूंगी। जो मुझे अगर विश्लेषक के तौर पे बैठाया गया है, तो मैं वही बात करूंगी जो मेरा विश्लेषण है। बिल्कुल। मुझे एक बात का जवाब दे दें आप हैं तो हैं, मेरी छोटी बहन है, बहन होती है, छोटी नहीं होती। हमने तो अपनी छोटी बहन को भी माई माना, बहन है। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल, बहुत इतना अच्छा आपकी बात बताई। अच्छा मेरी बहन, आप 2014 से इस देश में पैदा हुई, क्या आप गौरवान्वित समझती हैं या नहीं समझती हैं? अगर गौरवान्वित समझती हैं
तो आपको आज कहना पूरी बात पड़ेगा बताइए। कि प्रधानमंत्री आधी जी ने बात नहीं गलत कहा। करिए, पूरी बात कहिए, पूरी हाँ। बात कहिए। मैंने आपको ईयर वाइज जो है आपको अपना विश्लेषण बता दिया। जीएसटी आने के बाद क्या रिफॉर्म हुए हैं, हमारे जो टैक्स है उसमें सिंप्लीफिकेशन हुआ है, हमारे पता क्या बहुत सारे बहन, व्यापारी मुझे भाई हैं आपसे जो बहस करना फॉर्मल अच्छा नहीं इकोनॉमी में आए लगता। हैं, जो हमारे चल टैक्स मेरी चोरी बात, अब है उसको मेरी हम बात लोगों ने सुनिए। कम किया अच्छा, है सरकार ने, तो इसमें क्या एक बुराई मेरी है बात सुन बताइए। लीजिए। और अभी अच्छा, मैं अभी ये आप कह रहा बताइए ना जी, बताइए बताइए। मुझे आपसे बहस नहीं कर सकता ना, मैं नहीं करता हूँ। रेवेन्यूज मेरी कैसे एक कलेक्ट आदत हुए सुन पहले लीजिए। आप ये बताइए। मैं राज शर्मा जीएसटी मेरी बात बताइए, कर, अरे रेवेन्यूज अगर अरे मेरी बात, जीएसटी दिया किसने, पहले अब मुझे रत्नाकर भाई बताइए होते जीएसटी तो मैं कौन दे बोलता, अभी रहा अब था। आपसे क्या बोलूं मैं। जीएसटी मुझे नहीं, आप आप इतना बिल्कुल बता बोलिए दें जीएसटी कौन कि दे जो रहा था, 8 जो साल, रजिस्टर था, अरे जो रजिस्टर व्यापारी है वही अरे तो जो देगा। एक और मेरी बात हाँ सुनिए। बताइए, डर के आगे बताइए कहते हैं बताइए। ना, वो क्या क्या डर के आगे जीत है, यहाँ डर के आगे भी हार है। आप इस बात को सुनिए, वोट जनता दे रही, सब जान रहे हैं। मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ना, मगर जो 8 साल इन्होंने ही लगाया टैक्स, और जो आप कह रहे आप राहुल यही तो राहुल गांधी बात जी है, ये डर नहीं के कह रहे आगे कि ही तो मैंने हार बदल है, दिया। डर के आगे अब हार है, इसीलिए आपकी पार्टी ये बात कह रही है कि सिस्टम क्यों हमारा, है, अच्छा सरकार बताइए तुम्हारी, क्योंकि कितने उनको हारे डर है कि कहीं हमारे जनता ऐसा ना हो अच्छा, उनको एक पर फिर जो अरे है एक आगे मिनट बैठा बताइए दे। तो। जी अरे बताइए, हमारे ये डर के गठबंधन आगे हार की और बात है। अरे इंडिया और इंडिया में कितना अंतर है? 30-40 एमपीओ का, और कितना अंतर है बताइए, बताइए आप। और आप एक और बात कहता हूं, आप कहती है तो सरकार बन गई, ये 25-30-40 एमपी, 30-32 एमपी का गेम था जो ये जीत गए। कहां बन रही थी सरकार? और एक और बात सुनिए, जनता ने मैं कांग्रेस जिताया है। गवर्नमेंट में जन्मा हूं। आई हैव देखिए जब सीन, तक जनता जो है, कोई जनता नहीं दे रही। मैं कह रहा हूं, जब जनता से ये को वोटों की चोरी जनता की ठीक है बात, जिता राज रही भाई, है। मनीषा जी, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज जी को भी, मनीषा जी को भी। एक आंकड़ा दिया राज भाई ने, उस पर मुझे एक बात याद आ गई, 25-30 का नहीं, कांग्रेस के पास 99 है और भाजपा के पास 240 है। ठीक, 141 सीट का अंतर है, बहुत अंतर है। और कांग्रेस को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप नरसिंह राव के समय में जब सरकार बनाए थे तो बहुमत की सरकार नहीं थी। वो तो नरसिंह राव जी खिलाड़ी थे कि उनने सरकार में रहते हुए बिना चुनाव के बहुमत अर्जित कर लिया, लोकसभा में ही खेल कर आ गए। कभी शिबू सोरेन को रगड़ दिया, कभी अजीत सिंह की पार्टी तोड़ दी। वो छोड़ दो, वो सब हमारा देखा हुआ है आंखों से, हमको गूगल में थोड़ी ना पड़े। फिर मनमोहन सिंह जी आए, वो तो और कमजोर टहनी पे बैठे थे, लेकिन चली ना, दूसरों के पास उतने भी नहीं थे, इसलिए चल गई। इंदिरा जी, नेहरू जी छोड़ दीजिए, और इंदिरा जी की शहादत छोड़ दीजिए, वरना कांग्रेस को भी ऐसा थोड़ी छप्पर फाड़ के वोट मिला हो कभी, नहीं, थोड़ा थोड़ा मिला, डिब्बा भर लड्डू नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा हाथ में रख दिया प्रसाद। और एक चीज और थी, दुबे जी के पास आऊं, 85% हाईएस्ट रेट था टैक्स का, दुबे जी फिर दिल थाम के बैठो, और उसमें 10% सरचार्ज एक्स्ट्रा था, क्या? तो 85 और 10 95। राज भाई ने कहा, तब मैंने इस बात को दिमाग पर जोर डाला कि वो कह रहे कि 90% हमारे ऊपर लगाएंगे, तो मैंने कहा हमसे ज्यादा नहीं लगता। तो हमको समझ में आया कि नहीं, इंदिरा जी ये लिमिट भी पार कर गए, वो 95 लगा चुकी है इस देश में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, फिर 5% काय को छोड़ा था, कहती थी भाई 100 लेंगे, 100 में से 100। दुबे जी आप लोग समर्थन में रहते ही, दुबे जी बोले 100 कमाओ, 100 सरकार क्या जमा कराओ, और नहीं तो गाल पे देंगे चाटा। भाई 95 जमा कराने के बाद भी बचता क्या है? उतना तो रिक्शे में आने जाने में खर्च हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होके घर आने में। दुबे जी कुछ उद्गार व्यक्त करिए। देखिए इस देश में ये दुर्घटना हो चुकी है। देखिए जी, उस समय चूंकि हम पैदा नहीं हुए थे इस देश में, और होंगे तो किसी दूसरे होंगे। अरे तो महाराज हम उसके पैदा बारे नहीं में हुए तो कितना, गजब करते हो। लोहिया जी के समय में आप कंचा खेल, एक मिनट दुबे जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप लोहिया जी के साथ कबड्डी खेले हैं? नहीं। कंचा खेले हैं? नहीं। गुल्ली डंडा खेले हैं? नहीं। लोहिया की बात कैसे करते हैं? पूरी बात तो कहने दो, पूरी बात तो सुनो मेरी, उसके बाद आप आगे बोलो, पहले मेरी बात तो सुन लो ना जी। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना कि आपने जो बोला मैं उसको माना, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की करनी का वो भोग रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है?
हम अगर गलत करेंगे तो हम उसका भोग भोगेंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज इस मौके पे मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं ट्रंप साहब का धन्यवाद जरूर अदा करूंगा इस मामले में, कि अगर ट्रंप साहब थोड़े टेढ़े नहीं होते तो आज हमारे देश को इतनी राहत नहीं मिलती। आप ये लिख लो, ये भाजपा ही स्वीकार करे या ना करे, आप लिख लेना इस बात को। और ये 100% है कि ट्रंप का टेढ़ा चलना हमारे देश के नागरिकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि इनको झुकना पड़ा अपनी बात पे। और यही 240 की जगह अगर 400 आ जाते तो ये नहीं झुकते, इनके आसमान पर सिर होते, आसमान पे इनका दिमाग होते। तो कहने का मतलब परमात्मा यही सब कुछ देता है। ठीक। अब आओ दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आपने बोला कि मैंने बोल दिया कि इन्होंने अपने जेबें भर ली या खजाना भर लिया। मैं मानता हूँ इस बात को कि किसी भी शासन को चलाने के लिए, देश राष्ट्र को चलाने के लिए निश्चित तौर पर टैक्स लेना पड़ेगा। बाबा आदम का जमाना हो के भविष्य में हो या वर्तमान में हो, लेकिन टैक्स कैसे लिया जाना चाहिए वो जरूर इम्पोर्टेंट होता है। वहां पे वो महत्वपूर्ण है कि आप इतनी कमर मत तोड़ो। मीडियम देखिए, गरीब का कुछ नहीं होता है। जो 108 रुपया 100 रुपया कमाता है ना साइकिल रिक्शा वाला, वो आराम से 50 रुपया खर्चा कर देता है, 30 रुपया खर्चा कर देगा और 30 रुपया में अपना वो कर लेगा और रात को आराम से चद्दर तान के सो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ पड़ी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, दवा हो जाएगा उसका। अमीर आदमी पे कुछ नहीं होगा, लेकिन कमर किसकी तोड़ेगी? हमारी और आप जैसे लोगों की कमर टूट के सड़क पे आ जाएगी। ये सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है टैक्स का, वो मिडिल क्लास पे पड़ता है, महंगाई का। एक दूसरी, एक तरफ आप बोलते हो कि भाई दवाई हम सस्ती कर रहे हैं, आप कौन सा एहसान करते हो? आप देखते हो अरबों रुपया ये लोग खर्चा कर देते हैं, ये जो मेडिसिन बनाते हैं उसके बचाव के लिए। मतलब एक तरफ आप तंबाकू का विज्ञापन करते हो और ये बोलते हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरी तरफ आप प्रोडक्शन का परमिशन देते हो। एक तरफ पॉलीथीन के लिए बैन लगाते हो, ये लगाते हो कि पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ किसी दिन बहस रखेंगे। ठीक बात जी जी, ठीक है दुबे जी, ये मौलिक सवाल है। ये दूसरे ढंग का विवेचना चाहते, दूसरे ढंग की, दूसरे मिजाज की बहस चाहते हैं। ये सपा बसपा कांग्रेस के अंदाज में बहस नहीं हो पाएगी पॉलीथीन पर, वो बहस दूसरे मिजाज की होगी। आपने विषय रखा उससे हम सहमत हैं। दुबे जी ने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि भाई लूट लिया किसी ने, ये खजाना भर लिया। भारत के राजनेताओं की दिक्कत ही ये है, वो बोलते समय ध्यान नहीं रखते हैं कि उनकी शैली कैसी हो रही है। हमने बनाया, हमने जहाज उतार के दिखाए, ऐसा संदेश जाता है कि पोस्ट ऑफिस से अपना रिकरिंग तुड़वा के बनवाए थे। नहीं ना, अरे टैक्स तो हमारे ही है मेरे भाई, ये बनाए चाहे आप बनाओ चाहे इंदिरा गांधी बना गई हो। क्या अपना खेत बेच के बनाया किसी ने? गजब बात है। कोई अब ये आपने कोई नेता किसी की तनख्वाह दे रहा है क्या? सरकार नेता नहीं है। नेताओं को भी भ्रम दूर होना चाहिए। राष्ट्र के पैसे के आपको अकाउंटेंट रखते हैं 5 साल के लिए, ठीक? आप मालिक बन जाते हो यार। जैसे बैंक का कैशियर समझ ले कि पैसा मेरा ही है, उसको गिनने के लिए रखा है। पैसा कैसे हो जाएगा नेता का? लेकिन हर नेता मंच पर जाता, छाती ठोकता, इतने रुपए दिए मैंने, इतने रुपए उसको दिए, इतना इसको दिए, यहां ये बनाया। ऐसा लगता खेत बेच के भाई ने कर दिया सब। नहीं जी, आपकी तनख्वाह भी हमारे टैक्स से जा रही है महाराज, कहां चक्कर में पड़ रहे हो? इसलिए ये सब बातें ठीक नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। रत्नाकर सिंह जी, फिर वही बात आ गई कि भारतीय जनता पार्टी पर जो मूल आरोप दिख रहा है वो ये कि कांग्रेस इस फैसले का क्रेडिट लेना चाह रही है कि हमारे दबाव में हुआ। समाजवादी पार्टी ने, अभी दुबे जी को मैं सुन रहा था तो एक ढंग का ऐसा भाव बन रहा है कि ट्रंप के मैदान में सपा है मैदान, ट्रंप के सम्मान में सपा है मैदान में। वो कह रहे ट्रंप टेढ़े नहीं चले होते तो ऐसा फैसला नहीं हुआ होता। मतलब अपोजिशन ये तो समझ रहा है कि काम अच्छा हो गया है,
जनता इसको खुश हो जाएगी इसलिए। लेकिन अब वो इसमें ये एक पेच लगा रहा है कि क्रेडिट भाजपा का नहीं है, सपा कह रही है क्रेडिट गोज टू ट्रंप, और राज भाई की पार्टी कह रही है क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी। फिर आप क्या करोगे, झाल बजाओगे? क्योंकि सरकार आपकी है, सिस्टम उनका, वो कह रहे। देखिए अमिताभ जी, ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ये जीएसटी काउंसिल में बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद जो है ये इस तरह का निर्णय लिया गया है। तो ये कोई महीना 2 महीने के अंतराल में तय किया गया प्रोसेस नहीं है, ये महीनों इस पे काम किया गया है और तब जाकर के एक कंक्लूजन बनाया गया और फिर ये इस तरह का रेट रेशनलाइजेशन जो है वो किया गया। ये ट्रंप का तो प्रकरण महीना 2 महीने का है, तो इस तरह का आरोप लगाना इनका बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और लंबी प्रक्रिया के तहत जो है इस तरह के कंक्लूजन जो है वो निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा अभी कि एक पहले वक्तव्य में दुबे जी ने कहा था कि इस जो है रिफॉर्म से व्यापारी खुश नहीं है, वो मुझे कहना रह गया था। मैं बताना चाहता हूं कि अमिताभ जी, मैं भी एक व्यापारी हूं और आज मैं जो व्यवसाय करता हूं उस व्यवसाय में मुझे 12% टैक्स लगता था और आज वो टैक्स घटा करके 5% कर दिया गया। तो निश्चित रूप से जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो फंड होता है जिससे वो रोलिंग करता है, उसको अब कम फंड लगेंगे, मतलब 7% उसको कम जो है वो पैसा लगेगा। तो भाई व्यापारी क्यों नहीं खुश होगा? व्यापारी को तो और पैसा मिल जाएगा, उसको और जो है लोगों को माल दे सकता है। अरे भैया, हम तो व्यापारी किस तरह से कर रहे हैं? मैं तो एक छोटा, हमारे में कोई ऐसा नहीं है। आपका और 18% वाले कितने ऐसे व्यवसायी होंगे जो 18% दे रहे हैं? अरे तर्क ठीक है रत्नाकर जी, तर्क जो है आप ही समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं कहा, लेकिन चूंकि आपने कहा इसलिए नहीं, व्यापारी कैसे नहीं खुश है ये बताइए। अभी बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं इस देश के, आपने बोला है कि ठीक है, सुन लीजिए, किस तरह से व्यापारी खुश नहीं है। हमने तो ये नहीं कहा कि आपने खराब किया। नहीं, व्यापारी खुश नहीं है, आप ही बोल रहे थे ना अभी, आप ही ने बोला व्यापारी खुश नहीं है। मैं आनंद महिंद्रा की बात ले लेता हूँ। अरे मैं आनंद महिंद्रा की बात ले लेता हूँ अमिताभ जी। कोविड के टाइम पे आज भी हम भुगतभोगी हो रहे हैं। अरे बात सुनिए, तार्किक दृष्टिकोण रखिए, बात सुनिए दुबे जी। आनंद महिंद्रा व्यक्तिगत चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जी रत्नाकर भाई कहिए, दुबे जी 1 मिनट रुकिए, उनकी बात पूरी हो जाए। जी रत्नाकर जी कहिए। जी देखिए क्या होता है, ये व्यापारियों की बात मैं बता रहा हूँ। आनंद महिंद्रा जब कोविड इस देश में चल रहा था अमिताभ जी, तो उस समय मैन्युफैक्चरर्स को 28% टैक्स पे करना पड़ता था, जो उनके लिए लग रहा था कि वो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम में सेल हो नहीं रही थी गाड़ियां। गवर्नमेंट ने उसको घटा करके 18% किया, बाद में कोविड के बाद फिर से 28% कर दिया। अगर इस निर्णय से वो स्लैब 18% वाली फिर से 28% वाली फिर से 18% कर दी जाती है, तो निश्चित रूप से एक मैन्युफैक्चरिंग जो है बूम आएगा इस देश में, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का बूम आएगा। तो ये तो मैं छोटे से और बड़े से व्यापारी की बात कह रहा हूं। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कहना चाहता हूं, जो राज भाई के जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, वो हर मंच पे, मैंने खुद सुना है, हर मंच पे जाकर के गब्बर सिंह टैक्स का जिक्र जरूर करते हैं। अब आप ही ने कहा कि इंदिरा गांधी के समय 85% टैक्स जब लगाया गया था तो वो गब्बर सिंह टैक्स नहीं था क्या भाई? हैं? और आज जो वो टैक्स स्लैब घटा करके 5% कर दिया गया है और 0 टैक्स जीएसटी कर दिया गया है, तो ये आज का गब्बर सिंह टैक्स है या 85% लगाया गया तब का गब्बर सिंह टैक्स है? और तो और छोड़िए, पानी की बोतलों पे 27% वैट लगाने का काम किसने किया था? यूपीए की सरकार ने किया था। आज हमने तो 5% वैट जीएसटी लगाया उस पे। तो आप कंपेयर करिए ना, अपने नेता को समझाइए कि गब्बर सिंह टैक्स अभी नहीं था। गब्बर सिंह ठीक है, जो 27% वैट लगता था पानी की बोतलों पे तब था, और 85% जब टैक्स लगता था गुस्सा मत लाया करो। देश की जनता यह समझती है कि उनके राहत के लिए, उनके हित के लिए किसने काम किया है। ठीक है रत्नाकर भाई, अब रुकना होगा, समय कम है। जब भारत विपन्न था, अपनी त्रासदियों से जूझ रहा था, पांव में चप्पल नहीं होती थी, तन पर पूरा कपड़ा नहीं होता था,
आधे से ज्यादा देश बैलगाड़ी पर चलता था। 70-71 का दृश्य बता रहा हूं। पोस्ट ऑफिस ही हमारी लाइफ लाइन था। लाल वाले डिब्बे से ही देश में संचार चलता था, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी से। उस दौर में 95-97% टैक्स, 85% टैक्स, 10% सरचार्ज। क्या हो गया था भाई? जनता जी नहीं। अगर इतना बड़ा इस देश में कांड हो चुका, राज भाई ने कहा कि माफी मांगी जानी चाहिए, अभी तक इतना टैक्स क्यों लिया? तो अभी तो मान लो 28% तक था, 28% से तो ऊपर कोई गए नहीं। 97% का क्या करेंगे? उसकी माफी कौन मांगेगा? चिट्ठी कहां से आएगी? आप सोचिए, 95-97% टैक्स, कैन यू इमेजिन? 5% से 2.5% तक आपके पास बचेगा आपका अर्जित धन। दुबे जी, रत्नाकर या मनीषा जी, ये जो भी लोग कारोबार करते हैं, ये क्या खाते और क्या बचाते और कैसे जिंदा रहते? ये विषय इसलिए मैंने उठाया। मुझे लगता है पार्टियों के पास अपने राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह होते हैं। तटस्थ भाव से मुझे लगता है यह फैसला पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस तरह के फैसलों की क्रियाविधि समझता हूं। बहुत विनम्रता से दुबे जी और राज भाई को भी कहूंगा, इसमें एक एक प्रस्ताव, राज भाई, राज्यों की अलग अलग कोर कमेटियां हैं, उनमें जाता है। महीनों उनमें डिस्कशन होता है कि भाई हमको ये मंजूर नहीं, हमको इतना मंजूर, हमको उतना मंजूर। फिर कंसेंसस बनती है। फिर केंद्र सरकार से कहा जाता है कि आप एक अपना प्रस्ताव दो। फिर कहीं जाके देश भर में जो एक जीएसटी का अपेक्स जीएसटी काउंसिल है वो बैठती है, जिसमें हर पार्टी के सरकार के लोग हैं। ये कोई लठमार मामला नहीं है कि रात में मन में आया बोले गुड्डू कर दो आज। नहीं, ऐसा नहीं भाई। राज्यों की सहमति चाहिए, और राज्यों की सहमति एक दिन में नहीं बनती, महीनों महीनों लगते हैं। अलग अलग कोर कमेटियां, अलग अलग ग्रुप्स हैं इसमें। एक दो बार प्रयास हुआ कि पेट्रोल, डीजल और लीकर को इसमें ले आए, राज्यों ने असहमति जता दी, प्रस्ताव निरस्त हो गया। इसलिए इसको ऐसा भी मत मानिए कि कोई धपसट में कोई यूं ही लागू कर देगा। एक हेडिंग देखिए, मेरे जहन में उभर रही है। तंबाकू, गुटखा, पान, ये जितना भी बवाल है, कोल्ड ड्रिंक, जिसको पी के बच्चे, बूढ़े, सब जवान सब बीमार हो रहे हैं, इस पर 40%। मेडिकल बीमा पर और जीवन बीमा पर, दुर्घटना, मृत्यु, इससे बचाव के लिए, इससे आर्थिक बचाव से, उस पर जीएसटी 0। ये कोई राजनीति, कोई कैसी भी राजनीति हो, इतनी निष्ठुर हो सकती है कि इस पर भी सहमति नहीं हो, बने हो, स्वागत नहीं हो। इसका तो राजनीति से परे हट के स्वागत होना चाहिए। हम मांग कर रहे थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मांग को कई बार रख चुका था, सार्वजनिक तौर पर, कि देश में मेडिक्लेम पर कोई जीएसटी नहीं होना चाहिए। 18,000 रुपया जिसका प्रीमियम महीना, राज भाई, 22 तारीख के बाद मेडिक्लेम में उसका प्रीमियम पर 3,500 रुपया की छूट हो जाएगी। छोटी बात है, इसका पार्टी से क्या लेना देना? दही पर, दूध पर, छाछ पर, छेना पर, पनीर पर, रोटी पर, पराठा पर टैक्स क्यों लगे? जब लगाया तब भी मैंने आलोचना की थी, दुबे जी, मैंने अपना एक रखता हूं, उठा के देखिएगा, तब भी मेरा शो आपको मिलेगा इस विषय पर। लगाया था तो मैं उसके विरुद्ध था, हटाया है मैं उसके साथ खड़ा हूं। अच्छी बात, हटना चाहिए। दूध पर टैक्स क्यों हो? दही पर टैक्स क्यों हो? और एक बात आ रही है कि पहले लगाया क्यों, अभी लगाया तो फिर हटाया क्यों? कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हटाया हमारे दबाव में। मैं कहता हूं
जब सरकार को ये लगा, हम लोग जब परिवार शुरू करते हैं, मैं इसमें 97% टैक्स को हिमायत नहीं कर सकता, ये भी जान लीजिए, वो तो अतिवाद है। लेकिन जब हम लोग परिवार शुरू करते हैं राज भाई, और आय कम होती है, तो बच्चों को स्कूल भेजते थे तो पहले चवन्नी देते थे, क्या कि भाई इंटरवल में कुछ खा लेना। बाप का विस्तार होता गया, रुपया मिलने लगा, और विस्तार हुआ, 10 रुपया मिलने लगा। ठीक, ये होता है ना, समाज में भी, लोक जीवन में भी यही है, देश में भी यही है। बुनियाद मजबूत होती जाएगी, रियायतें दे सकेंगे। लेकिन ये भाव किसी पार्टी का हो, ये ठीक नहीं। पैसा सिर्फ और सिर्फ इस देश के 150 करोड़ लोगों का है, उस पर कोई मालिकाना हक नहीं जता सकता। और टैक्स के अलावा सरकार किसी की हो, कोई दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो नहीं सकता। इस देश की तमाम कल्याणकारी योजनाएं, उसमें मैंने एक मुख्य योजना बताई, 80 करोड़ लोगों को भोजन, वो भी इसी से जा रहा है, वो भी इसी से जा रहा है। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे और दूसरे टैक्स हो, वहीं से जा रहा है ना पैसा। तो अगर हमको एक पक्षी होकर चीजों को देखना होगा तो तस्वीर धुंधली नजर आएगी। हमको सभी पक्षों को एक साथ जहन में रखकर देखना होगा। और हां, ये कौतुक केवल कांग्रेस कर सकती है कि खुलेआम चौड़े में ताल ठोक के कहे कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। ये केवल कांग्रेस कर सकती है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।